एचईसी मुख्यालय के बाहर संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने प्रदर्शन किया और आउटसोर्स कर्मचारियों को वापस लेने की मांग की। इनका कहना है कि सप्लाई कर्मी एचईसी की रीढ़ है, वो उत्पादन की गति को बनाए रखते हैं, लेकिन प्रबंधन उनकी अनदेखी कर रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वो आगे उग्र आंदोलन करेंगे। आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से ये हमारा समस्या को काटना चाह रही है, हमारा सुविधा को काटना चाह रही है। ये सुविधा इसलिए काटना चाह रही है कि आउटसोर्सिंग को मुख्य नियोक्ता प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मेन बनाना चाहती है। हम एचईसी में काम किए हैं, हमको बहाल एचईसी रखी, एचईसी छुट्टी दी, एचईसी सारा सुविधा दी, एचईसी काम लेती है, एचईसी सारा चीज करती है। 4 महीना हम काम किए, उसका ये वेतन देना नहीं चाह रही है। ये लेबर कम ये आपको ईएसआई में लिख के दी कि हम वेतन नहीं देंगे। केंद्र सरकार जो रवैया रची हुई है एचईसी को बंद कराने का, तो आज मोदी जी कान खोल के और यहाँ अर्धनग्न प्रदर्शन को देख लें और आने वाले समय में फुल नग्न प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे हम लोग। और व्यवहार न्यायालय परिसर हजारीबाग में स्टेशनरी, फॉर्म, फोटो स्टेट और कई दुकान चलाने वाले दुकानदार दहशत में हैं। उनकी दुकान बार भवन की बाउंड्री से सटे एक लाइन में बनी हुई है। दुकान के सामने स्थित स्टाम्प वेंडर के स्टेट को बार एसोसिएशन का भवन बनाने के लिए ध्वस्त कर दिया गया। बार एसोसिएशन के अधिवक्ता दुकानदारों को अपनी दुकान हटा लेने के लिए कह रहे हैं। दुकानदार ने बताया कि हमारी दुकान 50 से 60 साल से चल रही है। हजारीबाग उपायुक्त के आदेश पर खास महल पदाधिकारी ने उनको दुकान बंदोबस्त किया है। हम लोग खास महल को नियमित रूप से किराया देते आ रहे हैं। हम लोगों को कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है। हम लोग कोर्ट परिसर के हम लोग दुकानदार हैं और जो जहां हमारी दुकान है वो स्थान हम लोगों को खास महल में उपायुक्त के माध्यम से हम लोग आवंटित दी गई है, सेटलमेंट किया हुआ है और हम लोग इसका आज तक का हम लोग नियमित जो राजस्व है हम लोग उसको अदा कर रहे हैं। अभी यहाँ पर कुछ वकील साहब लोग यहाँ जो कुछ भी है पुराने बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं, कुछ शायद नया बनाने की कुछ उनकी योजना है, तो जहाँ बनाना है वो हम लोग को दुकान पर आकर के हम लोग को धमकी दे करके डायरेक्ट में जा रहे हैं कि इन लोग का दुकान को हम लोग तोड़ देंगे, ये लोग को उजाड़ देंगे। तो यह स्थान हम लोगों को माननीय उपायुक्त के तरफ से हम लोग को ये आवंटित हुई है। भय ये बना हुआ है कि हम लोग करीब 55 साल 60 साल से जो है बंदोबस्त किया हुआ है खास महल पदाधिकारियों द्वारा, उपायुक्त के कार्यालय द्वारा, और लगभग 100 रुपये का रेंट था, तब से हम लोग चलते आ रहे हैं और अभी करीब 10,000 12,000 रुपये का रेंट दे रहे हैं सर को। ये भय का माहौल है कि हम लोग अपना जीवन यापन कैसे करें। बहुत सारा जो है मोटरसाइकिल का लोन है, फलाना लोन है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, हम लोग कहाँ जाएं। बार काउंसिल की जो नई बिल्डिंग है तो वो तो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वही अच्छी तरह से बता पाएंगे। हमारा उसमें लिस्ट इंटरफेरेंस रहता है, उनका अपना वो स्वायत्त है, वो अपने हिसाब से बनाते हैं। हमारी जहाँ तक ज़रूरत होगी या प्रशासन की ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर हम लोग कोऑपरेट करते हैं, लेकिन किसी को इनकन्वीनियंस नहीं, चाहे कोई भी हो। छोटे छोटे जो लोग हैं उनको भी ख्याल रखना है कि उनका भी रोजी रोटी चले और बार का जो समुचित अपना विकास हो सके। और पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार समेत 6 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में हाई कोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग फैसले सुनाए हैं। एक जज ने फांसी की सजा रद्द कर दी जबकि दूसरे ने बरकरार रखी, जिसके चलते अब दूसरे बेंच का गठन होगा। निचली अदालत ने 2 नक्सलियों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 2 जजों की खंडपीठ में शामिल जस्टिस आर मुखोपाध्याय ने दोनों सजायाफ्ता की फांसी को सजा के खिलाफ अपील को स्वीकार करते हुए उन्हें बरी कर दिया। वहीं जस्टिस संजय प्रसाद ने दोनों सजायाफ्ता की फांसी की सजा को बरकरार रखा। सजा पर अलग अलग फैसला होने की वजह से अब अलग बेंच का गठन होगा। आपको बता दें कि 2 जुलाई 2013 में पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार चुनाव को लेकर डीआईजी की बैठक में शामिल होने के लिए दुमका गए थे। इस दौरान लौटते समय 30 नक्सलियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। दुमका कोर्ट ने 6 सितंबर 2018 को प्रवीर दा उर्फ सुखलार मुर्मू और सनातन बास्की उर्फ ताला दा को फांसी की सजा दी थी। निचली अदालत ने इस मामले को रियरेस्ट ऑफ रियर माना था।
और दुमका के बासुकीनाथ से बड़ी खबर है। खाद्य सुरक्षा और मापतौल विभाग की टीम ने सावन मेला में लगे दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान 40 किलो फंगस लगा खोआ जब्त किया गया है। दुकानदार पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। छापेमारी टीम में शामिल अधिकारियों ने बताया कि मेले में मिलावटखोरों पर नजर रखी जा रही है। बासुकीनाथ में जो श्रावणी मेला हमारा लगा हुआ है, उसको देखते हुए आज हम लोगों ने फिर से जांच अभियान चलाया है। इस जांच अभियान क्रम में हम लोगों ने 10 से 12 दुकानों में आज अलग अलग पेड़ा के नमूनों का जांच किया है। इस क्रम में हम लोग एक दुकान पहुंचे जहां पे फंगस लगा हुआ हमें खोआ मिला है, जिससे हो सकता है भविष्य में लोग पेड़ा तैयार करके बेचते हैं, जिससे लोगों को सेहत में नुकसान होता है। उसकी मात्रा करीब 40 kg के करीब है। उसको हम लोगों ने जब्त कर लिया है, उसे नष्ट किया जाएगा। साथ में जुर्माना भी लगाया गया है। और झारखंड के मंत्री और विधायक इन दिनों अपने ही सरकार के आला अफसर से खासे नाराज दिख रहे हैं। इस पर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर चुटकी भी ली। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इमरजेंसी है कि नहीं है? आप लोग इस पर उस पर फेंकने का खाली काम के लिए है। झारखंड सरकार के विधायकों और मंत्रियों की अधिकारियों के प्रति नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। कई विधायक और मंत्री अपनी ही सरकार के अधिकारियों से परेशान हैं। पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक अमित महतो, कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप, कांग्रेस कोटे से झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने खुलकर अधिकारियों के प्रति नाराजगी दिखाई। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि कुछ ऐसी परेशानी आती है, कुछ अधिकारी मनमानी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार के बीच सब कुछ ठीक है और जो भी नाराजगी है उसे दूर करने का प्रयास हो रहा है। कोई नई चीज नहीं है। ये जब भी सरकारें रहती है, कुछ अधिकारी मनमानी करते हैं, कुछ अधिकारियों अनसुनी करते हैं चीजों का, जनप्रतिनिधियों का। लगता है कि उसी का एक हिस्सा है। प्रयास हो रहा है संगठन की ओर से भी, सरकार को भी अवगत कराया जा रहा है। हमें लगता है कि जो समस्या है उस समस्या का जल्दी निदान। विधायकों की नाराजगी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि अधिकारियों में कुछ तो कमी है, जिस वजह से जनप्रतिनिधियों में नाराजगी दिख रही है और मनमानी करने वाले अधिकारियों पर जल्द ही सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई भी करेगी। अभी और आधा घंटा कहीं तो कमी है। अधिकारियों की कार्यशैली कहीं कहीं ऐसी दिखती है जहां जनप्रतिनिधि का नाराज होना स्वाभाविक है, जो दुर्भाग्यजनक है। और वैसे अधिकारियों को आने वाले दिनों में सरकार अपने स्तर से उस पर कार्रवाई करेगी। इधर अधिकारियों और मंत्रियों की नाराजगी पर बीजेपी ने चुटकी ली। बीजेपी का कहना है कि ये सरकार दूल्हे के फूफे की तरह हो गई है, जो हर वक्त नाराज हो जाती है। इन्हें जनता के काम पर ध्यान नहीं। ऐसा नहीं लग रहा कि राज्य में राज्य सरकार नहीं चल रही, एक दूल्हा के फूफाओं की बारात चल रही है। साहब, जिसको देखिए जिससे नाराज, जैसे दूल्हा का फूफा बारात में नाराज होता है, सब उसको मनाने में लग जाते हैं। कभी विधायक नाराज, कभी कांग्रेस नाराज, कभी राजद नाराज, कभी जेएमएम अपना तेवर दिखा रही है कि हम नहीं मानेंगे। तो ये दूल्हा के फूफा की जो स्थिति इन्होंने झारखंड में बना दी है, इसको समाप्त करना चाहिए साहब। ये एक तरीके से एक दूसरे पर प्रेशर टैक्टिक्स है, लेकिन इससे जनता सफर कर रही है। अब देखना होगा कि विधायकों की इस नाराजगी और अधिकारियों के इस मनमानी पर किस तरीके से राज्य सरकार नकेल कसती है और राज्य में जनहित में काम होता है। रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दावा किया है कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं, पूरे तालमेल के साथ सरकार चलाई जा रही है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने मंत्री इरफान अंसारी के बेटे का भी बचाव किया है। गठबंधन सरकार एकजुट है और हमारे माननीय विधायक, सांसद और मंत्री सभी एकजुट हैं। कहीं किसी तरह की कोई किसी भी विषय पर कोई मतभेद नहीं है। एक सिंपली जैसे आम आदमी जैसे जाते हैं, एक स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहा है
उनमें जो सेवा की भावना है, और दूसरे हम लोगों के पास बराबर आते हैं, उनके स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके क्षेत्र के और दूसरे क्षेत्र के भी लोग सहायता के लिए आते हैं। तो ये सब जानकारी लेकर उन्हें कुछ सहयोग करने का काम किया। उन्होंने कोई इंस्पेक्शन के ख्याल से किसी को न धमकाने का काम किया है, न किसी तरह कोई गलत मंशा से वहां किया है। अब 25 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस का न्याय सम्मेलन होगा, जिसमें झारखंड के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। नई दिल्ली के ताल कटोरा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की ओर से भागीदारी न्याय सम्मेलन आयोजित है, जिसका उद्घाटन हमारे कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री खड़गे साहब करेंगे और उसका समापन हमारे न्याय योद्धा लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी करेंगे। और राजधानी रांची में लगातार बारिश के बीच एक गांव की जिंदगी हर दिन मौत के खतरे के बीच में गुजर रही है। इस गांव में चारों तरफ मौत के रूप में झूलते बिजली के तार ने कई जानवरों की जान ले ली। झारखंड मंत्रालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव सरकार से खुद के लिए जिंदगी मांग रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। राजधानी रांची में लगातार बारिश ने झारखंड मंत्रालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डुंगरी अमरूद बगान गांव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खिजड़ी विधानसभा के इस गांव की तस्वीर बाहर से ही डरावनी लगती है। कच्चे रास्तों पर सड़क के दोनों तरफ बांस के सहारे मौत के रूप में झूलती तार दहशत पैदा करती है। हाल ये है कि बीच रास्ते से बिजली के नंगे तारों के नीचे से गुजरना ग्रामीणों की मजबूरी बन चुकी है। ग्रामीणों की माने तो बारिश के मौसम में करंट लगने से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ये 7-8 साल हो रहा है करीब। हम लोग बहुत परेशान हैं। बार बार ऑफिस जाके, विधायक के यहाँ जाके कुछ भी सुनवाई नहीं हो रहा। हम लोग बहुत परेशान है। जाएं तो किसके पास जाएं? बहुत सारी मुश्किलों का हम लोग को सामना करना पड़ रहा है। लगातार 2020 से हम लोग एसडीओ ऑफिस में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन एसडीओ हम लोग की बात को एकदम झूठा सलाह दे रहा है। केवल दिलासा देता है कि हम लोग का काम हो जाएगा, लेकिन जाते हैं उसके बाद आज तक कभी कुछ नहीं। इतने साल से हम लोग यहाँ पर रह रहा कि बहुत बिजली का बहुत दिक्कत है, और बांस उस लगा करके ऐसे बरसात में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, और पढ़ाई के बच्चों का पढ़ाई में हर चीज में बहुत बड़ा दिक्कत है। बांस बार बार गिर जा रहा है। दरअसल इस गांव में नियम अनुसार बिजली के पोल के बजाय बांस के सहारे बिजली पहुंचाई गई है। बांस के सहारे बिजली के लटके ये तार सीधे मौत को दावत देते नजर आते हैं। गांव के सभी 50 से ज्यादा घरों में बिजली का मीटर भी लग चुका है। बिजली के पोल को लेकर बिजली विभाग और खिजड़ी के विधायक राजेश कच्छप को आवेदन भी दिया जा चुका है, लेकिन अब तक आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। कुल मिलाकर डुंगरी अमरूद बगान गांव के ग्रामीणों की जिंदगी हर दिन खतरे में गुजर रही है। वैसी स्थिति में जो खिजड़ी विधानसभा का जो अमरूद बगान गांव है, सीधे यह मांग कर रहा है, ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि वास्तव में हमें इस तरह की जुगाड़ तंत्र वाली बिजली नहीं चाहिए। हमें सुरक्षित बिजली चाहिए जो खंभों के सहारे हमारे घर तक पहुंचे। लेकिन अब देखना है कि इनकी मांग आखिर कब तक पूरी होती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। खबर गुमला से, जहां शंख नदी पर बने मरियम टोली पुल का 2 पिलर 7 साल पहले धंस गए। इन 7 सालों में ना पुल की मरम्मत की गई और ना ही इसकी जगह नया पुल बना। गांव वाले जान जोखिम में डालकर इस धंसे और कमजोर पुल से आना जाना कर रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं, किसी की नजर नहीं। साल 2015 में 7 करोड़ की लागत से ये पुल बना था। बनने के 2 साल बाद ही साल 2017 में इसके 2 पिलर धंस गए। गांव वालों का कहना है कि अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। संवाददाता रूपेश कुमार भगत की इस खास रिपोर्ट को देखिए। इस वक्त मौजूद हैं हम गुमला जिला के रायडी प्रखंड के मरियम टोली गांव में। आप देख सकते हैं, हमारे आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। मरियम टोली गांव का यह पुल है, शंख नदी से शंख नदी में बना यह पुल 2015 में इस पुल की निर्माण कराया गया था, और 2015 में पुल के निर्माण होने के साथ 2017 में
यह पुल का आप देख सकते हैं 2 पिलर जो आपको दिख रहा है वो पूरी तरह धंस चुका है। 7 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण कराया गया था और जो पुल है जो मात्र 2 साल भी नहीं टिक पाई और जो 2 पिलर है वो धंस गया। उसके बाद से जो लगातार आज 7 वर्ष हो गए हैं, 7 वर्ष हजारों ग्रामीण यहाँ से आवागमन करते हैं इस पुल से होकर के। आपको बता दें 2 दर्जन से अधिक गांव पड़ते हैं इस पार से उस पार की ओर में, लेकिन ग्रामीणों को अभी भी भय रहता है। खास करके आपको बता दें बारिश के दिनों में कभी भी अनहोनी की आशंका रहती है, कभी भी पुल धंस सकता है और लोगों की जाने जा सकती है। क्या दिक्कत होता है धंसने से? मतलब क्रॉस करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, आने जाने में बड़ा गाड़ी लोग भी क्रॉस करता है तो यही सब। डर लगता है आने जाने में? डर तो लगता है। हम लोग को पानी बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें डर लगता है। यहाँ गाड़ी भी इतना पुल टूटा हुआ है फिर भी इसी में पार होती है। हो ना हो कभी बीच रहे और पुल धंस जाए, जान माल का हानि होने का संभावना है। ये भय बना रहता है हम लोग का, इसलिए इस पुल को जल्दी से जल्दी थोड़ा मरम्मत के लिए बनाया जाए। तो आप देख सकते हैं जो ग्रामीण हैं, हजारों ग्रामीण अपनी जान हथेली में रख करके इस पुल पर आवागमन करने के लिए मजबूर है। हालांकि आपको बता दें 5 सालों में सरकारें बदल जाती है, लेकिन आज 7 साल हो गया और 7 साल में एक पुल नहीं बदल पाया। सरकार लाख दावे कर ले कि जो विकास है वो गांव तक हो रही है, गांव तक, लेकिन यहाँ पे जब हम आते हैं तो जो सरकार की जो दावे हैं उसकी ये दावे पर यह पोल खुलती है। आपको हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 कुमला। झारखंड में देश की पहली माइनिंग टूरिज्म परियोजना की शुरुआत हो रही है। झारखंड देश का पहला राज्य है जहां बंद कोयला खदान को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसको लेकर झारखंड सरकार और सीसीएल के बीच करार हुआ। लोगों को कोयला खदान खनन की तकनीक और कामकाज के तरीके देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर गंभीर हैं। यही कारण है कि सरकार बंद कोयला खदान को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर रही है। कंसर्न टूरिज्म है। मैं देश के पटल पर झारखंड के लिए जो माइनिंग एक स्टिग्मा के तौर पर लोग कहते थे कि धूल उड़ता है, गर्दा उड़ता है, लेकिन हम यह चाहते थे कि माइनिंग के सेक्टर को भी लोग देखें और यह महसूस करें कि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में घरों में जलने वाली रोशनियां झारखंड अपने सीने को चीर कर कैसे देता है। लोग इस एक्सपीरियंशियल टूरिज्म के तौर पर यहाँ आएँ और झारखंड की इस खूबसूरती को महसूस करके। एमओ हुआ है जो आज हमारे और सीसीएल के बीच हम लोगों ने माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार इस पर बैठकें की हैं और जो रूट हम लोगों ने अभी डिसाइड किया है नॉर्थ हुरी मारी रांची टू पतरातू, नॉर्थ हुरी मारी और फिर पतरातू रांची, ये हम लोग तुरंत ही शुरू कर रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। और इसके बाद जैसा कि मंत्री जी ने आपको बताया है कि शेष जो हमारी यात्रा मार्ग तैयार है उस पे हम कुछ दिन बाद काम करेंगे और ये मुझे लगता है एक नई पहल है और हम सब लोग उत्साहित हैं कि ये पहल हमारा सफल हो। और आज सावन की दूसरी सोमवारी है। आज एकादशी तिथि भी है। आज के दिन भगवान शिव पर जल चढ़ाने की विशेष महत्वता है। बाबा नगरी देवघर में आज श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह 3 बजे मंदिर में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की गई। उसके बाद सुबह 4:05 पर मंदिर का पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। सुबह से ही श्रद्धालु कतार में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। भगवान भोले के भक्त अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन में हर दिन 1 लाख से ज्यादा भक्त बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन आज सोमवारी और एकादशी के अद्भुत संयोग के कारण 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के जलाभिषेक का अनुमान है। यही कारण है कि प्रशासन का पूरा जोर भीड़ नियंत्रण पर रहा। राज्य के पर्यटन मंत्री सुदीप कुमार सोनू खुद व्यवस्था की मॉनिटरिंग करते नजर आए। तो फिलहाल 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब कावड़ियों की संख्या आप देख पा रहे थे, और ये जो 2 तस्वीरें हैं इनमें व्यवस्थाओं को आप देखिए किस तरह से व्यवस्थाओं को कावड़ियों को कोई परेशानी ना हो इसका ख्याल रखते हुए व्यवस्थाओं को पूरा किया जा रहा है।
जो कावड़िया हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और उनको व्यवस्थित किया जा रहा है। और ये जो तस्वीर है अपने आप में अद्भुत है। दूसरी तस्वीर, व्यवस्था को किस तरह से चाक चौबंद रखा गया, दूसरी तस्वीर में देख पा रहे हैं। और देवघर में आज भीड़ भारी है, ऐसे में भीड़ को कंट्रोल करना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्था की गई, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। हम लोगों ने जो सोमवारी के लिए जो 2 माध्यम है जलार्पण का, आंतरिक और बाह्य अर्घा, उसके लिए ये प्रावधान किया है कि सिंह द्वार से आंतरिक अर्घा के लिए श्रद्धालु एंटर करेंगे और जो हमारा मुख्य द्वार है उसे एग्जिट करेंगे। और हमारा जो बाह्य अर्घा के लिए जो एंट्री पॉइंट रहेगा वो जो हमारा मुख्य द्वार है उसके बगल जो हमारा हेल्थ सेंटर है उसके सामने से एंट्री करेंगे और फिर मुख्य द्वार से ही एग्जिट करेंगे। बाबा पर अटूट असीम कृपा है, असीम विश्वास है और कुछ नहीं। आज सोमवारी को जल्द एकदम एंड टाइम, मतलब 4:05 में चढ़ा। कितना देर से लाइन में लगे? हम तो मुश्किल से मतलब 4 घंटा। हाँ। कितने साल से आ रहे हैं? कंटिन्यू आ रहे हैं। तब फिर कहने का बात है, जब तक चलित रहेगा तो तब तक आते रहेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।